आता है, उसकी चर्चाएं उतनी हो नहीं पाती हैं। तो एक छोटा सा पहले मुक्तक पेश करना चाहूंगा, उसके बाद मैं कविता पे आऊंगा जी। तो मुक्तक है, माँ है ममता की छाँव तो, माँ है ममता की छाँव तो पिता है बरगद का पेड़। माँ है ममता की छाँव तो पिता है बरगद का पेड़। माँ सिखाती संस्कार तो पिता सिखाता दुनियादारी का फेर। माँ सिखाती संस्कार तो पिता सिखाता दुनियादारी का फेर। माँ देती गुण शिवाजी सा तो, माँ देती गुण शिवाजी सा तो पिता बनाता अभिमन्यु सा शेर। माता है जननी तो पिता है पालक शमशेर। माता है जननी तो पिता है पालक शमशेर। ये मेरे भाव से आज ही लिखा हूँ। तो आज जो मैं कविता सुना रहा हूँ शायद आप लोग सुने होंगे, लेकिन उस टॉपिक पे है तो उसका शीर्षक है क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो इसका शीर्षक है क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। इसमें पिता ने अपने मनोभावों को रखा है, तो उस पे है आप प्रस्तुत करता हूँ। बचपन में जब तुम आइसक्रीम खाने की जिद किया करते थे, अपने बेटे से कहता है, बच्चों से कहते हैं, बचपन में जब तुम आइसक्रीम खाने की जिद किया करते थे, फास्ट फूड की दुकानों पर बाइक रुकवाया करते थे, लेकिन मैं तुम्हें वह नहीं दिलाया करता था। अमूमन पिताजी वो नहीं दिलाते हैं, फास्ट फूड आइसक्रीम नहीं दिलाते हैं, मना करते हैं। शायद जाने अनजाने में तुम्हें बहुत रुलाया करता था। बच्चा रोता है कि पापा आइसक्रीम नहीं दिलाए, आगे निकल गए, चाउमीन नहीं खिलाए, आगे निकल गए। तो शायद जाने अनजाने में तुम्हें बहुत रुलाया करता था। इसका मतलब यह कतई नहीं था, इसका मतलब यह कतई नहीं था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अगर मैं नहीं दिलाया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इसका मतलब यह कतई नहीं था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। फिक्र थी मुझे तुम्हारे सेहत की, फिक्र थी मुझे तुम्हारे सेहत की, इसलिए वह जंक फूड मैं तुम्हें नहीं खिलाया करता था। फिक्र थी मुझे तुम्हारे सेहत की, इसलिए वह जंक फूड मैं तुम्हें नहीं खिलाया करता था। क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ। आगे की पंक्तियां हैं, तुम बचपन में हमेशा नए कपड़े और जूते मांगा करते थे। एक गरीब पिता हो या जो भी हो, बच्चे की जिद हमेशा रहती है, नए जूते चाहिए, कपड़े चाहिए। वो दोस्तों को देख के आता है, वो डिमांड करता है, लेकिन पिताजी सक्षम नहीं होते क्योंकि पॉकेट से मजबूर होते हैं कहीं ना कहीं। तुम बचपन में हमेशा नए कपड़े और जूते मांगा करते थे, एक साथ कई खिलौनों की डिमांड किया करते थे, लेकिन मैं तुम्हें इतनी चीजें कभी नहीं दिलाया करता था। पिता नहीं दिला पाता है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी चीजें कभी नहीं दिलाया करता था और तुम्हें बहुत रुलाया करता था। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता था। उन बेकार के खर्चों से पैसे बचा, उसी पैसे को बचाकर, उन बेकार के खर्चों से पैसे बचा, मैं तुम्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाया करता था। उन बेकार के खर्चों से पैसे बचा, मैं तुम्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाया करता था। अच्छी अच्छी किताबें खरीद तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाया करता था। अच्छी अच्छी किताबें खरीद तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाया करता था। क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में देखिए, जब तुम दूसरों की देखा देखी गलत विषयों को चुना करते थे, 10th पास होता है तो दोस्तों को देखता है कि मेरे दोस्त क्या ले रहे हैं, और वो भी जब तुम दूसरों की देखा देखी गलत विषयों को चुना करते थे, पढ़ने लिखने की उम्र में गर्लफ्रेंड किया करते थे, दोस्तों के संग सिगरेट के कस लगाया करते थे, उस जगह पर मैंने तुम्हें रोका है। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ही तो मैंने तुम्हें टोका है, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ही तो मैंने तुम्हें टोका है। मुझे पता था ये सभी चीजें तुम्हें गलत राह पर ले जाएंगी, तुम्हारे भविष्य को अंधकार में बनाएगी। उस समय तुम मुझसे नाराज रहा करते थे, बात बात पर तुम मुझसे बहस किया करते थे, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैंने सदा तुम्हारा भला चाहा है, इसलिए मैंने गुस्से में कभी कभी तुम्हें भला बुरा भी कहा है। अंतिम पंक्तियां हैं, लेकिन आज तुम जो सफलता की बुलंदियों पे खड़े हो, पिता कहता है, लेकिन आज तुम जो सफलता की बुलंदियों पे खड़े हो, उसमें मेरी डांट व गुस्से का बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए मैंने पूरी जवानी खपाई है, तुम्हें भरपेट भोजन कराने हेतु कई रातें मैंने भूखे गुजारी हैं, तुम्हें नए कपड़े दिलाने हेतु मैंने फटे कपड़ों पर रफू करवाई है, अपनी दवाइयाँ न खरीद उन्हीं पैसों से तुम्हारे लिए ट्यूशन की फीस जुटाई है, तुम्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाने हेतु अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाई है, तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाने हेतु अपने सारे शौकों की बलि चढ़ाई है। इसलिए मैंने सदा दिल से कहा है कि हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ।